आपको जमीन के कागज मिल गए दशरथ जी? जी सर। क्या कभी सोचा था कि आपको भी इस प्रकार से सरकारी एक दस्तावेज आपके हाथ में होगा, बड़े शान से खड़े हो जाएंगे, ऐसा लग रहा था आपको? नहीं सर, ये हम कभी नहीं सोचा था सर। जो आज हमारे जो आबादी भूमि का पट्टा मिलने से हमारे परिवार और मैं हमारे सभी खुश हुए हैं सर। मुमताज अली जी नमस्ते। माननीय प्रधानमंत्री जी को हमारा सलाम। कहिए मुमताज अली जी, आज आज आपके घर का कानूनी कागज आपके हाथ में आ गया है। अब आपके घर का एक नक्शा है, उसकी हदें तय हो चुकी हैं। पहले जो समस्याएं आती थी, अब आपको लगता है उन समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी? जी सर, अब वो समस्या नहीं आएंगे जी। पहले तो लोग जैसे कोई मकान बनाना शुरू करता था जी, आपस में झगड़े हो जाते थे। अब मतलब उन समस्या से छुटकारा मिल जाएगा जी। अच्छा, अब आप अभी स्वयं क्या करते हैं मुमताज अली जी? मैं सर राजमिस्त्री का काम करता हूँ जी। अच्छा, राजमिस्त्री है। अच्छा, हाँ जी। क्या बनाते हैं? मकान बनाते हैं जी। घर बनाते हैं। हाँ और जी। कितना कमाते हैं? लगभग 15,000 रुपये मंथली कमा लेते हैं जी। अच्छा अच्छा, आप जब मकान मालिक बन गए, राजमिस्त्री हैं, सब कुछ जानते हैं, आगे क्या सोचा है? ऐसा ही जैसे मैं राजमिस्त्री का काम करता हूँ जी, मतलब मेरे को स्वामित्व का अधिकार मिल गया है जी। अब मैं रजिस्ट्री से अपने मतलब बैंक से लोन ले सकता हूँ जी, और उससे लोन लेकर अपना सेटरिंग का काम शुरू करूँगा जी। इससे मेरा व्यवसाय बढ़ जाएगा जी, और तो अपने कुछ बच्चों का भी मतलब अच्छी सोचा है? बैंक से पैसा लेने के लिए कोई योजना बनी है? हाँ जी, इसकी योजना बन चुकी है जी। मेरे को मतलब बैंक ने 3 लाख रुपए देने के लिए जी आमंत्रित भी किया है जी। अरे वाह! तो अब मकान के कागज मिल गए, 3 लाख रुपये मिलेंगे, मतलब आप अपने काम को अब आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाएंगे जी। और इससे देखिए, ये अच्छे खुशी बच्चे की मतलब बात मेरे है अच्छे कि आज आपको स्वामित्व योजना के तहत मिले प्रॉपर्टी कार्ड के आधार पर लोन भी मंजूर हो गया, और वो भी 3 लाख हाँ रुपया। जी, 3 लाख मुझे रुपए जी। विश्वास है कि इससे आपके खानदान की माली हालत को सुधारने में आपको मदद मिलेगी। लेकिन जी एक सर। बात पूछूं, जी सर। मुमताज अली जी, बच्चों को पढ़ाओगे? हाँ जी, मेरे बच्चे पढ़ते हैं जी, अब ऑलरेडी पढ़ रहे जी। अच्छा, क्या पढ़ते हैं? लड़का +1 में पढ़ रहा है जी, और लड़की 12वीं में +2 में पढ़ती है जी। अच्छा, देखिए, हाँ जी। थोड़ा तकलीफ भी हो जाए जीवन में, तो भी हाँ जी। बच्चों को जरूर पढ़ाइए। जी, बच्चों को तो हाँ, मेरे मतलब कभी बहुत पढ़ने कभी के- उनको राजमिस्त्री बनने के लिए मजबूर मत करना। नहीं नहीं सर, मैं उनको राजमिस्त्री बनाएगी जी, तभी हाँ। तो उनको पढ़ा रही जी। हाँ जी। चलिए, मेरी आपको और आपके परिवार को बहुत शुभकामनाएं भैया। जी, हमारी तरफ से भी आपको शुभकामनाएं जी, हमारा सलाम जी। थैंक यू। ये जो अभी मेरी बातचीत हुई है, उससे अंदाजा लगाना कि स्वामित्व योजना ने देश के गरीब के हाथों में कितनी बड़ी ताकत सौंपी है, बहुत आसानी से लगा सकते हो। आज जिन 1 लाख लोगों को अपने घरों का स्वामित्व पत्र या प्रॉपर्टी कार्ड मिला है, जिन्होंने अपना कार्ड डाउनलोड किया है, ऐसे इन 1 लाख परिवारों को मैं आज बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज जब आप परिवार के साथ बैठोगे, शाम को जब खाना खाते होंगे, तो मुझे पता है कि पहले कभी इतनी खुशी नहीं हुई होगी जितनी आज आपको होगी। आप अपने बच्चों को गर्व से बता सकोगे कि देखिए, अब हम विश्वास से कह सकते हैं कि ये आपकी प्रॉपर्टी है, आपको ये विरासत में मिलेगी। हमारे पूर्वजों ने जो दिया था, कागज नहीं थे, आज कागज मिलने से हमारी ताकत बढ़ गई है। तो आज की शाम आपके लिए बहुत खुशियों की शाम है, नए नए सपने बुनने की शाम है, नए नए सपने के विषय में बच्चों को साथ लेकर के बातचीत करने का अवसर है। और इसलिए आज आपको जो अधिकार मिला है, मेरी बहुत बधाई है आपको। ये अधिकार एक प्रकार से कानूनी दस्तावेज है। आपका घर आप ही का ही है, आपके घर में आप ही रहेंगे, आपके घर का क्या उपयोग करना, इसका निर्णय अब आप ही करेंगे। न सरकार उसको कुछ दखल कर सकती है, न अड़ोस पड़ोस के लोग कर सकते हैं।
ये योजना हमारे देश के गांवों में ऐतिहासिक परिवर्तन लाने वाली है और हम सभी इसके साक्षी बन रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर हैं, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी हैं, उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी हैं, हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भाई श्री त्रिवेंद्र सिंह जी रावत हैं, उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भाई शिवराज जी भी हैं, विभिन्न राज्यों के मंत्रीगण भी हैं, स्वामित्व योजना के अन्य लाभार्थी साथी भी आज हमारे बीच मौजूद है। और जैसा हमारे नरेंद्र सिंह जी बता रहे थे, 1.25 करोड़ से ज्यादा लोग उन्होंने रजिस्ट्री करवाई है और इस कार्यक्रम में हमसे जुड़े हुए हैं। यानी आज वर्चुअल इस मीटिंग में गांव के लोगों का इतना जुड़ना, ये स्वामित्व योजना का कितना आकर्षण है, कितनी ताकत है और कितना महत्वपूर्ण है, इसका सबूत है। आत्मनिर्भर भारत अभियान में आज देश ने एक और बड़ा कदम उठा लिया है। स्वामित्व योजना गांव में रहने वाले हमारे भाइयों बहनों को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत मदद करने वाली है। आज हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के हजारों परिवारों को उनके घरों के कानूनी कागज सौंपे गए हैं और अगले 3-4 साल में देश के हर गांव में, हर घर को इस तरह के प्रॉपर्टी कार्ड देने का प्रयास किया जाएगा। और साथियों, मुझे बहुत खुशी है कि आज इतना विराट काम एक ऐसे दिन हो रहा है, इस दिवस का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। आज के दिवस का हिंदुस्तान के इतिहास में भी बहुत बड़ा महत्व है और वो है आज देश के 2 महान सपूतों की जन्म जयंती है। एक भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण और दूसरे भारत रत्न श्री नानाजी देशमुख। इन दोनों महापुरुषों का सिर्फ जन्मदिन ही आज 11 अक्टूबर ऐसा नहीं है, एक ही तारीख को पड़ता, इतना ही नहीं है, बल्कि ये दोनों महापुरुष देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ, देश में ईमानदारी के लिए, देश में गरीबों का, गांव का कल्याण हो, इसके लिए दोनों की सोच एक थी, दोनों के आदर्श एक थे, दोनों के प्रयास एक थे। जयप्रकाश बाबू ने जब संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया, बिहार की धरती से जो आवाज उठी, जो सपने जयप्रकाश जी ने देखे थे, जिस सपनों की ढाल बनकर के नानाजी देशमुख ने काम किया। जब नानाजी ने गांवों के विकास के लिए अपने कार्यों का विस्तार किया, तो नानाजी की प्रेरणा जयप्रकाश बाबू रहे। अब देखिए कितना बड़ा अद्भुत संयोग है, गांव और गरीब की आवाज को बुलंद करना जयप्रकाश बाबू, जेपी और नानाजी के जीवन का साझा संकल्प रहा है। और मैंने कहीं पढ़ा था कि जब डॉक्टर अब्दुल कलाम चित्रकूट में नानाजी देशमुख से मिले, तो नानाजी ने उन्हें बताया कि हमारे यहां आसपास के दर्जनों गांव मुकदमों से पूरी तरह मुक्त है, यानी कोई कोर्ट कचहरी नहीं है, कोई किसी के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है। तो नानाजी कहते थे कि जब गांवों के लोग विवादों में फंसे रहेंगे तो न अपना विकास कर पाएंगे और न ही और समाज में बंटवारा ही बंटवारा, गांव झगड़ता ही रहेगा, गांव 2-3 हिस्सों में बंट जाएगा।
हर कोई एक दूसरे पे शक करेगा। मुझे विश्वास है कि स्वामित्व योजना भी हमारे गांवों में अनेकों विवादों को समाप्त करने का बहुत बड़ा माध्यम बनेगी। साथियों, पूरे विश्व के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स इस बात पर जोर देते रहे हैं कि जमीन और घर के मालिकाना हक की देश के विकास में बहुत बड़ी भूमिका होती है। जब संपत्ति का रिकॉर्ड होता है, जब संपत्ति पर अधिकार मिलता है, तो संपत्ति भी सुरक्षित रहती है, नागरिक का जीवन भी सुरक्षित रहता है और नागरिक का आत्मविश्वास भी अनेक गुना बढ़ जाता है। जब संपत्ति का रिकॉर्ड होता है तो निवेश के लिए, नए नए साहस करने के लिए, आर्थिक उपार्जन की नई योजनाएं बनाने के लिए बहुत सारे रास्ते खुलते हैं। संपत्ति का रिकॉर्ड होने पर बैंक से कर्ज आसानी से मिलता है, रोजगार स्वरोजगार के रास्ते बनते हैं। लेकिन मुश्किल ये कि आज दुनिया में 1/3 आबादी के पास ही कानूनी रूप से अपनी संपत्ति का रिकॉर्ड है। पूरी दुनिया में 2/3 लोगों के पास ये नहीं है। ऐसे में भारत जैसे विकासशील देश के लिए ये बहुत जरूरी है कि लोगों के पास उनकी संपत्ति का सही रिकॉर्ड हो और जिनके नसीब में अब बुढ़ापा आ गया है, पढ़े लिखे नहीं हैं, बड़ी मुश्किल से जीवन गुजारा है, लेकिन अब ये आने के बाद एक नए विश्वास वाली जिंदगी उनकी शुरू होने वाली है। स्वामित्व योजना और इसके तहत मिलने वाला प्रॉपर्टी कार्ड इसी दिशा में, इसी सोच के साथ, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, अनपढ़ हो, गांव में रहता हो, उनकी भलाई के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है। प्रॉपर्टी कार्ड गांव के लोगों को बिना किसी विवाद के प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने का रास्ता साफ करेगा। प्रॉपर्टी कार्ड मिलने के बाद गांव के लोग अपने घर और कब्जे की जो आशंकाएं रहती थी उससे भी मुक्त हो जाएंगे। कोई आकर के अपना हक जताएगा, झूठे कागज दे जाएगा, ले जाएगा, सब बंद। प्रॉपर्टी कार्ड मिलने के बाद गांव के घरों पर भी आप बैंक से आसानी से लोन ले सकते हैं, पैसे मिल सकते हैं, आपके हाथ में आ सकते हैं। साथियों, आज गांव के हमारे कितने ही नौजवान हैं जो अपने दम पर कुछ करना चाहते हैं, आत्मविश्वास से आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, लेकिन घर होते हुए भी, जमीन का टुकड़ा अपने पास होते हुए भी कागज नहीं थे, सरकारी कोई दस्तावेज नहीं था, दुनिया में कोई उनकी बात मानने को तैयार नहीं था, उनको कुछ मिलता नहीं था। अब उनके लिए कर्ज प्राप्त करने का, हक के साथ मांगने का एक कागज उनके हाथ में आया है। अब स्वामित्व योजना के तहत बने प्रॉपर्टी कार्ड का दिखाकर बैंकों से बहुत आसानी से कर्ज मिल सकता है, सुनिश्चित हुआ है। साथियों, इस स्वामित्व पत्र का एक और लाभ गांव में नई व्यवस्थाओं के निर्माण को लेकर होने वाला है। ड्रोन जैसी नई टेक्नोलॉजी से जिस प्रकार से मैपिंग और सर्वे किया जा रहा है, उससे हर गांव का सटीक लैंड रिकॉर्ड भी बन पाएगा। और मैं जब अफसरों से बात कर रहा था, जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ कि भाई कैसा अनुभव क्या आता है, तो मुझे अफसरों ने बताया कि साहब गांव के अंदर हम जब प्रॉपर्टी के लिए ड्रोन चलाते हैं तो गांव वाले अपने जमीन की तो बात में इंटरेस्ट होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन सबकी इच्छा रहती थी
कि भाई ड्रोन से हमें हमारा ऊपर से पूरे गांव को हमें दिखाइए, हमारा गांव कैसा दिखता है, हमारा गांव कितना सुंदर है। और हमारे वो अफसर कहते थे कि हमें थोड़ा समय तो सबको, गांव वालों को, उनका गांव ऊपर से दिखाना कंपलसरी हो गया था। गांव के प्रति प्रेम जग जाता था। भाइयों बहनों, अभी तक अधिकतर गांवों में स्कूल, अस्पताल, बाजार या दूसरी सार्वजनिक सुविधाएं उस कहां करनी, कैसे करनी, सुविधा कहां होगी, जमीन कहां है, कोई हिसाब किताब ही नहीं था। जहां मर्जी पड़े जो बाबू वहां बैठा होगा, या जो गांव का प्रधान होगा, और जो कोई जरा दमदार आदमी होगा, जो चाहे करवा लेता था। अब सारा कागज के ऊपर नक्शा तैयार है। अब कौन सी चीज कहां बनेगी बड़े आराम से तय होगा, विवाद भी नहीं होगा। और सटीक लैंड रिकॉर्ड होने से गांव के विकास के जुड़े सभी काम बड़े आसानी से होंगे। साथियों, बीते 6 सालों से हमारे पंचायती राज सिस्टम को सशक्त करने के लिए अनेक प्रयास चल रहे हैं, और उनको भी स्वामित्व योजना मजबूत करेगी। अनेक योजनाओं की प्लानिंग से लेकर उनके अमल और रखरखाव की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों के ही पास है। अब गांव के लोग खुद तय कर रहे हैं कि वहां के विकास के लिए क्या जरूरी है और वहां की समस्याओं का समाधान कैसे करना है। पंचायतों के कामकाज को भी अब ऑनलाइन किया जा रहा है। यही नहीं, पंचायत विकास के जो भी काम करती हैं उसकी जियो टैगिंग को अनिवार्य कर दिया है। अगर कुआं बना है तो ऑनलाइन यहां मेरी ऑफिस तक पता चल सकता है कि किस कोने में कैसा कुआं बना है, देख सकते हैं हम। ये टेक्नोलॉजी की कृपा है, और ये कंपलसरी है। शौचालय बना है तो जियो टैगिंग होगा, स्कूल बना है तो जियो टैगिंग होगा, पानी के लिए कोई छोटा सा बांध बना है तो जियो टैगिंग होगा। इसके कारण रुपये पैसे गायब होने वाला काम बंद, दिखाना पड़ेगा और देखा जा सकता है। साथियों, स्वामित्व योजना से हमारी ग्राम पंचायतों के लिए भी नगर पालिकाओं और नगर निगमों की तरह व्यवस्थित तरीके से गांव का मैनेजमेंट आसान होगा। वो गांव की सुविधाओं के लिए सरकार से मिल रही मदद के साथ साथ गांव में ही संसाधन भी जुटा पाएगी। एक प्रकार से गांव में रहने वालों को मिल रहे दस्तावेज ग्राम पंचायतों को मजबूत करने में भी बहुत मदद करेंगे। साथियों, हमारे यहाँ हमेशा कहा जाता है कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, लेकिन सच्चाई यही है कि भारत के गांवों को उनके नसीब पर छोड़ दिया गया, उनके ही हाल उनके हाथ छोड़ दिया। शौचालय की दिक्कत सबसे ज्यादा कहां थी भाई? गांव में थी। बिजली की परेशानी सबसे ज्यादा कहां थी? गांव में थी। अंधेरे में गुजारा किसको करना पड़ता था? गांव वालों को करना पड़ा था। लकड़ी के चूल्हे, धुएं में खाना पकाने की मजबूरी कहां थी? गांव में थी। बैंकिंग व्यवस्था से सबसे ज्यादा दूरी किसको थी? गांव वालों को थी। साथियों, इतने वर्षों तक जो लोग सत्ता में रहे, उन्होंने बातें तो बड़ी बड़ी की, उन्होंने गांव और गांव के गरीब को ऐसी ही मुसीबतों के साथ छोड़ दिया। मैं ऐसा नहीं कर सकता। आपके आशीर्वाद से जितना बन पड़ेगा मुझे करना है, आपके लिए करना है, गांव के लिए करना है, गरीब के लिए करना है, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित के लिए करना है, ताकि उनको किसी के ऊपर निर्भर न रहना पड़े, दूसरे की इच्छा के वो गुलाम नहीं होने चाहिए। लेकिन साथियों, पिछले 6 वर्षों में ऐसी हर पुरानी कमियों को दूर करने के लिए एक के बाद एक कामों को शुरू किया और गांव तक ले गए, गरीब के घर तक ले गए।
अब देश में बिना किसी भेदभाव सबका विकास हो रहा है। पूरी पारदर्शिता के साथ सबको योजनाओं का लाभ मिल रहा है। अगर स्वामित्व जैसी योजना भी अगर पहले बन पाती, ठीक है, उस समय ड्रोन नहीं होगा, लेकिन गांव के साथ मिल बैठ करके रास्ते तो निकाले जा सकते थे, लेकिन नहीं हुआ। अगर ये हो जाता तो न बिचौलिए होते, न रिश्वतखोरी होती, न ये दलाल होते, न ये मजबूरी होती। अब जो योजना बनी है उसकी ताकत टेक्नोलॉजी है, ड्रोन है। पहले जमीन की मैपिंग में दलालों की नजर हावी होती थी, अब ड्रोन की नजर से मैपिंग हो रही है। जो ड्रोन ने देखा वही कागज पर दर्ज हो रहा है। साथियों, भारत के गांवों के लिए, गांव में रहने वालों के लिए जितना काम पिछले 6 वर्षों में किया गया है, उतना आजादी के 6 दशकों में भी नहीं हुआ। 6 दशक तक गांव के करोड़ों लोग बैंक खातों से वंचित थे। ये खाते अब जाकर के खुले हैं। 6 दशक तक गांव के करोड़ों लोगों के घर में बिजली का कनेक्शन नहीं था। आज हर घर तक बिजली पहुंच चुकी है। 6 दशक तक गांव के करोड़ों परिवार शौचालय से वंचित थे। आज घर घर में शौचालय भी बन गए हैं। साथियों, दशकों तक गांव का गरीब गैस कनेक्शन के लिए सोच भी नहीं सकता था। आज गरीब के घर भी गैस कनेक्शन पहुंच गया है। दशकों तक गांव के करोड़ों परिवारों के पास अपना घर नहीं था। आज गांव के करीब करीब 2 करोड़ गरीब परिवारों को पक्के घर मिल चुके हैं और आने वाले बहुत ही कम समय में जो बचे हुए हैं उनको भी पक्के घर मिले, इसके लिए मैं जी जान से लगा हुआ हूं। दशकों तक गांव के घरों में पानी, घर में पानी, पाइप से पानी, कोई सोच नहीं सकता था। 3-3 किलोमीटर हमारी माताओं बहनों को सर पे इतना बोझ उठा करके पानी लेने के लिए जाना पड़ता था। अब हर घर में पानी पहुंचाना है। आज देश के ऐसे 15 करोड़ घरों तक पाइप से पीने का पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन चलाया जा रहा है। देश के हर गांव तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाने का भी एक बहुत बड़ा अभियान भी तेजी से हो रहा है। पहले लोग कहते थे बिजली आती है जाती है, अब लोग शिकायत करते हैं मोबाइल फोन में कनेक्शन आता है जाता है। इन समस्याओं का समाधान वो ऑप्टिकल फाइबर में है। साथियों, जहां अभाव होता है वहां ऐसी ऐसी ताकतों का प्रभाव, ऐसी ऐसी ताकतों का दबाव परेशान करके रख देता है। आज गांव और गरीब को अभाव में रखना कुछ लोगों की राजनीति का आधार रहा, ये इतिहास बताता है, भूतकाल बताता है। हमने गरीब को अभावों से मुक्ति का अभियान चलाया है। भाइयों बहनों, ऐसे लोगों को लगता है कि अगर गांव, गरीब, किसान, आदिवासी ये सशक्त हो गए तो उनको कौन पूछेगा, उनकी दुकान नहीं चलेगी, कौन उनके हाथ पैर पकड़ेगा, कौन उनके सामने आकर के झुकेगा। और इसलिए इन लोगों का तो यही रहा कि गांव की समस्याएं बनी की बनी रहे, लोगों की समस्याएं बनी की बनी रहे, ताकि उनका काम चलता रहे। और इसलिए कामों को अटकाना, लटकाना, भटकाना, यही उनकी आदत हो गई थी। आजकल
इन लोगों को खेती से जुड़े जो ऐतिहासिक सुधार किए गए हैं उनसे भी दिक्कत हो रही है। वो लोग बौखलाए हुए हैं। ये बौखलाहट किसानों के लिए नहीं है, खुद की दुनिया जो अब देश समझने लगा है ना, उसकी परेशानी है। पीढ़ी दर पीढ़ी बिचौलियों, घुसखोरों, दलालों, इनका तंत्र खड़ा करके जो इन्होंने एक अपना बड़ा ही एक प्रकार से मायाजाल बना के रखी थी। देश के लोगों ने इनकी मायाजाल को, इनके इन सभी मंसूबों को ढहाना देश की जनता ने शुरू कर दिया है। करोड़ों भारतीयों की भुजाएं जहां एक तरफ भारत के नवनिर्माण में जुटी है, वहीं ऐसे लोगों की सच्चाई भी उजागर कर रही है। देश के वो लूटने में लगे रहे लोगों को देश अब पहचानने लगा है। इसलिए ही ये लोग आजकल हर बात का आंख बंद करके बस विरोध करो, गाली गलौज करो, गंदी भाषा का प्रयोग करो, यही कर रहे हैं। इन्हें न गरीब की चिंता है, न गांव की चिंता है, न देश की चिंता है। उनको हर अच्छे काम के प्रति परेशानी हो रही है। ये लोग देश के विकास को रोकना चाहते हैं। ये लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे गांव, गरीब, हमारे किसान, हमारे श्रमिक भाई बहन भी आत्मनिर्भर बने। आज कृषि क्षेत्र में जो सुधार हुए हैं उससे जिन्हें किसानों को लगता था, लेकिन आज हमने 1.5 गुना एमएसपी हमने करके दिखाया। वो नहीं कर पाए थे। छोटे किसानों, पशुपालकों, मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड मिलने से जिनकी काली कमाई का रास्ता बंद हो गया है, उनको आज समस्या हो रही है। यूरिया की नीम कोटिंग से जिनके गैर कानूनी तौर तरीके बंद हो गए, दिक्कत उन्हें हो रही है। किसानों के बैंक खाते में सीधा पैसा पहुंचने से जिनको परेशानी हो रही है, वो आज बेचैन है। किसान और खेत मजदूर को मिल रही बीमा, पेंशन, ऐसी सुविधाओं जिनको परेशानी है, उन लोगों को हो रही है। वो आज कृषि सुधारों का विरोध करने में लगे हुए हैं, लेकिन किसान उनके साथ जाने को तैयार नहीं। किसान उनको पहचान गया है। साथियों, दलालों, बिचौलियों, घुसखोरों, कमीशनबाजों, इनके दम पर राजनीति करने वाले कितना ही चाहे, कितने ही सपने देख ले, कितना ही झूठ फैला ले, लेकिन देश रुकने वाला नहीं है। देश ने ठान लिया है कि गांव और गरीब को आत्मनिर्भर बनाना, भारत के सामर्थ्य की पहचान बनाना है। इस संकल्प की सिद्धि के लिए स्वामित्व योजना की भूमिका भी बहुत बड़ी है। और इसलिए आज जिन 1 लाख परिवारों को इतने कम समय में स्वामित्व योजना का लाभ मिल चुका है, और मैं आज विशेष रूप से नरेंद्र सिंह जी और उनकी पूरी टीम को भी बधाई दूंगा। उस विभाग के हर मुलाजिम को बधाई दूंगा जिन्होंने इतने कम समय में इतना बड़ा काम किया। काम छोटा नहीं है जी। गांव गांव जाना, और वो भी इस लॉकडाउन के समय जाना, और इतना बड़ा काम करना, इन लोगों का जितना अभिनंदन करे उतना कम है। और मुझे विश्वास है कि जो हमारे इन सरकार के छोटे मोटे सब मुलाजिम ने जो काम किया है, मुझे नहीं लगता कि 4 साल इंतजार करना पड़ेगा। अगर वे चाहेंगे तो पूरे देश को इससे भी पहले शायद दे सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा काम। और मैं बताऊं, जब मैंने अप्रैल में इसकी बात कही तब मुझे कहता था मैं कि ये करो ये करो, लेकिन मुझे लगता नहीं यार, मैं जरा ज्यादा ही कह रहा हूं। लेकिन मैंने देखा, मैंने कहा उससे भी ज्यादा कर दिया। और इसलिए ये पूरी टीम, नरेंद्र सिंह जी और उनके विभाग के सभी लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और साथ साथ आज जिनको ये लाभ मिला है
उन परिवारों का तो एक स्वामित्व जग गया है, आत्मसम्मान जग गया है। आपके चेहरे की खुशी मेरे लिए सर्वाधिक खुशी होती है। आपका आनंद मेरे आनंद का कारण होता है। आपके जीवन में भविष्य की सपने सजाने का जो अवसर पैदा हुआ है, वो मेरे सपनों को साकार करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और इसलिए भाइयों बहनों, जितने खुश आप हैं उससे ज्यादा खुश मैं हूं, क्योंकि आज मेरे 1 लाख परिवार आत्मविश्वास के साथ, आत्मसम्मान के साथ, अपनी संपत्ति के कागज के साथ दुनिया के सामने विश्वास से खड़े हुए हैं। ये बहुत उत्तम अवसर है, और वो भी जेपी के जन्मदिन पर है, नानाजी के जन्मदिन पर है। इससे बड़ा आनंद क्या हो सकता है। मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। लेकिन साथ साथ इन दिनों पूरे देश में हम लोग अभियान चला रहे हैं। इस कोरोना कालखंड में मास्क पहनने के लिए, 2 गज की दूरी रखने के लिए, बार बार हाथ साबुन से धोने के लिए, और आप भी बीमार न हो, आपके परिवार भी कोई बीमार न हो, आपके गांव में भी बीमारी न घुसे, इसके लिए हम सबको चिंता करनी है। और हम जानते हैं ये ऐसी बीमारी है जिसकी दुनिया में अभी तक कोई दवाई नहीं बनी है, और इसलिए आप मेरे परिवारजन हैं, और इसलिए मैं आग्रह से आपको कहता हूं कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इस मंत्र को न भूलें और पूरी तरह चिंता करें। इसी एक विश्वास के साथ मैं फिर एक बार आज के इस बहुत ही आनंददायक पल, सुखद पल, सपनों की पल, संकल्प की पल, अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।